मोदी जी ऐसे लेके बांट ले हम। ये तेल का डब्बा, ये 3,000 का बाट तेल का डब्बा हो गया, कैसे लावे गरीब इंसान। इसने क्या माना विकास करा, इसने और हमारे गुजरात को बर्बाद कर दिया है। ये क्या माना विकास करेगा। अब हमको नहीं चाहिए भाजपा की सरकार, हमको कोई भी सरकार चाहिए। हम जमीन जायदाद वाले हम बर्बाद हो गए। हमारा तो पाकिस्तानी बोलते हैं, हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी मरेंगे यही मरेंगे, यही हमारी जान देंगे हम। 400 रुपए का डब्बा था, आप धरने पे बैठी थी, अब ये 1000 का डब्बा है। सीधी राजी आओ, ये 1000 का डब्बे को 400 का वापस कर दो। मशीन बंद करो, मैं तो बोलती हूँ मशीन बंद करो और ऑन द स्पॉट थिएटर लगाओ हर एक एरिया और वहाँ पे ऑनलाइन वोटिंग कराओ। फिर देखती हूँ कि कैसे आती है मोदी सरकार। अरे नहीं है, अरे परिवार होता है तो दाल आटे चावल का भाव मालूम पड़ता है कि हम जैसे औरतें कैसी मजदूरी कर रही हैं और कैसे घर चलाया जा रहा है। वो तो खुला बोलते हैं कि मैं फकीर हूँ, मेरा क्या, मैं तो झोला उठा के चल दूंगा। वो आपको सोचना है, हमें सब सोचना है। आप ससुर जी लगते हैं क्या मोदी जी कि मैं उनके मेरी दुश्मनी है जाती? कोई दुश्मनी नहीं है कि तुम सब हवाई जहाज में बैठो, हवाई चप्पल ही गायब हो गई, हवाई जहाज में तो बैठना दूर की बात। तो सब भाजपा के लोग मशीन में चोरी करते हैं, जापान से मशीन मंगाए हैं और वो मशीनों में ही घपला है। मंदिर में क्या करेंगे? मंदिर से खाना मिलेगा, मंदिर से एजुकेशन मिलेगा, मंदिर से मेडिकल मिलेगा। मंदिर बनाया उन्होंने, तभी अपने कोरोना आया, उसमें मंदिर में क्या हमारी हेल्प करी है। बस मीडिया में आना है, बड़ी बड़ी बातें करनी है, लेकिन जब आप लोगों के बीच में आओ, लोगों का माहौल देखो, लोग क्या बोलते हैं, वो मेन बात होती है। जैसे भावुक कर देते हैं, आंसू दिखा के, पगड़ी पहन के हर देश में जाते हैं, उनके रंग में रंगते, तो लोगों को लगता है कि हमारा इंसान है, हमारा ये सब कुछ। वो इस तरीके से लोगों को लुभाते हैं। मैं तो गरीब था, चाय बेचा करता था। वो चाय बेचते थे और उनके ऊपर चाय ही सूट करती है और वो वही करे तो अच्छा है उनके लिए। लेकिन मैं गुजरात का बेटा हूँ और लोगों को लगता है कि हमारे माई बाप है, तो वो हिसाब से वोटिंग का हो जाता है उनका कि ये है तो हम सुरक्षित है, लोगों को ऐसा लगता है। भाजपा सरकार से हाथ जोड़, अब ये सरकार नहीं चाहिए साहब। पिछले 27 बरस से राज कर रही है, ये आपके सामने विकास है, वो बोलते विकास है, ये विकास गांडा हुआ, ऐसा गांडा हुआ। 8,000 9,000 के फ्लाइट जेट पे अकेले आप घूम रहे हो, ये क्या सेवा, ऐसी कैसी सेवा? जैसा लिखना है कि मैं अच्छा हूँ तो मैं तो मेरा हाथ से लिख लूंगा, क्योंकि सरकार उनकी है, हुकूमत उनकी है, राजा वो है साहब, कुछ भी कर सकते हैं। ये अभी सरकार जो है ना वो गलत है। गुजरात मॉडल दिखाया है, वो सिर्फ पेपर में एडवर्टाइज थी। लेने जाते हैं तो पैसे मांगते हैं, मीटर पे। बिजली का कनेक्शन लेने के लिए जाते हो तो इनसे 1-1 लाख रुपए, 50-50 हजार रुपए। सरकार पूरी भ्रष्टाचार सरकार ने पूरा इंडिया को हैक करके रखा हुआ है। कितनी 130 करोड़ की जनता ही है, पूरा रिमोट भाजपा सरकार के हाथ में। पैसा बोलता है, वो कुछ भी कर सकता है। साफ करवाया या तो स्वच्छ भारत ऐसा बोल रहे हैं। आवाम के लिए, गुजरात की जनता के लिए लोगों ने कुछ काम नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुस्लिम को लड़ाया है। गुजरात को भी बहुत नुकसान है। अगर इतने ही अच्छे थे, गुजरात को कर्ज मुक्त करके जाते, यानी कर्ज में डुबो कर जो है गुजरात को गए और उसके बाद हिंदुस्तान को भी कर्ज में डुबो दिया। शहरी इलाकों में इतने स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम की राजनीति चलती है, वहाँ पर जो है की वजह से जो है शहरी इलाकों की वजह से 2017 में आ गए, नहीं तो 2017 में ही जाना तय था। गुजरात की पब्लिक है वो अब इनसे कंटाल गई हुई है। एकले मुस्लिम नहीं, हिंदू भी प्रजा, टोटल प्रजा इनसे कंटाली हुई है और इनका हिंदू गुजरात के अंदर परिवर्तन आना तय। ये तो खरीद फरोख्त करके जीत जाते हैं, ये तो सरकार बना लेते हैं खरीद फरोख्त करके, क्या? वरना ये तो इनको तैयार बगीचा मिला है, ये तो सिर्फ पानी छाटने आए। देश का निर्माण जो है यूनिवर्सिटीज से होता है, इंस्टीट्यूशन से होता है, रिसर्च सेंटर से होता है, पानी से होता है, खेती से होता है और भाईचारे से होता है। तो ये सारी चीजें यहाँ से नदार। भाजपा के लोग जिंदा भी नहीं रहने देंगे, ये कह रहे हैं। हकना नहीं है, खाना है। पहले खाना है, हगना नहीं है। शौचालय बनवा दिया आपने, खाने के लिए कुछ दिया नहीं। बताइए किसका विकास हो रहा है? देश का तो नहीं हो रहा है। मेरे बाप ने सरकारी नौकरी कांग्रेस के शासन में ली, ठीक, तब मैं सुखी हूँ। अब मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मेरी आगे की पीढ़ी का क्या है? जो दाल रोटी खा सकता है, तेल खा सकता है, दूध पी सकता है, वो कांग्रेस के जमाने में मिली। भाजपा में जिंदा भी नहीं रहने देंगे ये लोग। सबसे ज्यादा रेप यूपी में होते हैं। सही बात है, सरकार तो वही है, मोदी भी वही है। कौन सी सरकार में इंसान सुकून से जिया? अच्छे से कैसे जी सकता है? सरकार चाहे कोई भी हो,
चाहे भाजपा की हो, कोई कांग्रेस हो, आप हो, कोई भी हो। गुजरात मॉडल बिल्कुल फेल है, गुजरात मॉडल है ही नहीं। तो यहाँ प्रचार करने की जरूरत क्या है? गुजरात मॉडल अच्छा है तो प्रचार करने की जरूरत भी नहीं है। अब हिंदू मुद्दा भी खत्म हो गया है। अभी विकास की बात है, विकास भी अभी कोई दिखता नहीं है। विकास में सब देखते हैं विकास कैसा हुआ है। तो गुजरात मॉडल तो गए, अखी मिनिस्ट्री बदल डाली, मुख्यमंत्री चौथे तीसरे रख दिए। जो अच्छा था, मॉडल अच्छा था, तो मिनिस्टर बदले क्यों? 100% परिवर्तन होगा। अगर जो परिवर्तन प्रजा नहीं करेगी तो ये प्रजा 5 साल के बाद आपको दिखेगी नाम पे पूरा जीरो ही है, कुछ विकास हुआ ही नहीं है। हुआ है विकास तो सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता और उनके नेताओं का ही हुआ है। ये गाय भी नहीं खाती है, ऐसा राशन सबको मिला है। हम तो चलो मजदूर आदमी है तो हम कहीं से भी मजदूरी करके 200-500 घर चलाने के लिए कर लेते हैं, पर जो शिक्षित युवा है वो तो मजदूरी थोड़ी करेगा। जनता का पैसा है, टैक्स का पैसा है। वैसे भी जब हम छोटे थे तो हमारे हाथ पे 2 तिल लगे हुए हैं, वो कांग्रेस की सरकार ने लगाए थे। कहीं प्रचार नहीं किया था, तो उस बार कोई प्रचार नहीं, कोई जाहिरात नहीं। ये तो लगते हैं जैसे हमारे पे उपकार किया उन्होंने, तो कि औरतों की मैं इज्जत करता हूँ, जब अपने घर की लक्ष्मी की जो इज्जत नहीं करता है वो दूसरे की कहाँ से करे? आप क्या हिंदू मुसलमान की दिखा रहे हो? अभी यहाँ पूरा जो प्रॉब्लम है गुजरात की इलेक्शन की बात बताओ ना। गरीब में से आया है लेकिन गरीब का काम करने वाला वो है ही नहीं। देखो वो चाय बनाते हैं, पूरा देश उगल रहा है अभी उसके 27 वर्ष के शासन में। अंगूठा नहीं आता तुम्हारे, वो नहीं आते तुम्हारे, ये नहीं आते, ऐसा करके सब बंद कर दिया। जीत जाते हैं वो तो प्रॉब्लम है ना। मशीन का बैलेट पेपर लावे तो पता चल जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, लेकिन वो मशीन का जांच कौन करे? सब उनका कैमरे में दिखाओ, ये देखो रास्ता हमारा, सब दिखा दो, रोड कैसे बना है, कैसा है। हमको कुछ सुविधा देते नहीं, क्या करे इसमें हम? 20 साल से भाजपा की सरकार है, कोई सुनने वाला है नहीं। सो बिछड़े गरीबों की कोई सुनता नहीं है। बराबर ये वार्ड में प्रदीप जाडेजा ने कभी ये रास्ता नहीं दिखा होगा। वो तो मोदी जी तो कहते हैं अभी सिंहासन पर बैठ गया, उनको क्या है? वो पिछड़े गरीब बोलने वाला है लेकिन करने वाला कुछ नहीं है। वो तो सब उद्योगपति की सुनने वाला है, गरीबों की कोई सुनने वाला है नहीं। फ्री में राशन कौन देता है? मेरे पास लेके आओ, जाओ जो तो आपने बोला है ना, उनको मेरे पास लेके आओ। सरकार बोलती है, सरकार मेरे मुंह में कुछ सुनेगी? कुछ करते ही नहीं सर, खाली बातें करते हैं। खाली बातें कर करके वो 27 साल से वो सब बातें करते हैं। सब लोग इंसान है, उसके मौजा में फंस जाते हैं बस। नौकरी 200 रुपए की नौकरी नहीं मिलती, 200 रुपए की नौकरी नहीं मिलती, सब बेकार है, सब बेकार है। कपड़े पहनने के नहीं है तो खाने का क्या? चाय वाले ने अपने शौक मोज पूरे करे हैं और कुछ नहीं करा। मोदी जी है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। चाय वाला ठीक है, पूरे हिंदुस्तान का आज जो एक राजा बन के बैठा है चाय वाला, तो अपने शौक पूरे नहीं करेगा? पूरा वर्ल्ड घूम रहा है, मोज काट रहा है। मोदी जी सिर्फ और सिर्फ अपना राज चला रहे, अपने लोगों को उन्होंने सपोर्ट करा। लोग कौन है उनके? अरे उनके वो ही है बीजेपी जो है ना, आरएसएस वाले जो लोग है ना, वो उनके लोग है। अडानी बड़े वो क्या बोलते, हल्का भाई। मोदी जी की क्या चीज अच्छी लगी? भाई और बहनों, हमारे को सरकार चाहे बीजेपी आए कि कांग्रेस आए कि सपा आए कि कोई भी आए, लेकिन काम तो अच्छा करो। बस तुमने नोटें दबा ली, पैसा दबा लिया, वो खड़े इलेक्शन में उसने पैसा लेके वो बैठ गए। हम इनसे क्या उम्मीद रखेंगे? हमको खुद कमाना है, खुद खाना। आज पता है गुजरात में 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 24 पेपर लीक हुए। 24 पेपर। आप पढ़े लिखे इंसान है, पेपर लीक होना कितना बड़ा नौजवानों के साथ धोखा है आपको मालूम है? बीजेपी हिंदुत्व का मुद्दा उठाती है। कोरोना का समय आया, मुसलमानों से भी बदतर स्थिति हिंदुओं का था। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हिंदू भाई जो सोचते हैं कि बीजेपी हमारी पार्टी है, उनकी पार्टी नहीं है। हिंदू का वोट लेके हिंदू को लात मारी बीजेपी। इस देश के अंदर में सबसे बुरी स्थिति कोरोना में हुआ तो हिंदुओं का हुआ। गुजरात में 3 लाख लोग कोरोना से मारे गए। गुजरात सरकार क्या आंकड़ा बोलती है? सिर्फ 10,000 लोग मारे गए, सिर्फ 10,000 लोग।